दोस्तों, जैसे कि हम शुरुआत से जानते आए, अपनी ज़िंदगी असल में एक वास्तविक पहचान है, जो कि वास्तव में ऐसा होना कोई विराम ज़िंदगी नहीं हो सकते। यानी कि जिसके मतलब ये हुआ, अपनी ज़िंदगी खुद के टाइम पीरियड में वास्तविक पहचान है। रियल टाइम में हमारी अस्तित्व बाकी में इस दुनिया पर मौजूद है, जिसे हम हमेशा से एहसास करते आए। जब भी हम सुबह से लेकर पूरी दिन रात जो भी करते हैं, चाहे सोना हो, कुछ भी काम करना हो या फिर वीडियो देखना हो, टाइम हमेशा एक सर्कल में राउंड हो रहा है, जो बाकी में उस सर्कल से अलग है। आपके पहचान यानी कि आप जिस रियल टाइम में अपनी लाइफ जी रहे हो, पर यह सच है कि हम खुद के ज़िंदगी को कोई अलग नज़रिए से नहीं देख पाते। बेसिकली टाइम सर्कल में ज़िंदगी की दूसरी स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो टाइम सर्कल के एग्जिट पॉइंट तक ले जा सके। मानो कि आप एक 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, जिसे देखते हुए आपके पास ऑलरेडी 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो फिर इस 10 मिनट बीती हुई टाइम को आप क्या कहोगी? क्या उस 10 मिनट बीती हुई टाइम असल में आगे की ओर बढ़ रहा है या पीछे की ओर जा रहा है? जो कि ऐसे में आपकी आंसर होगा उस 10 मिनट टाइम आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या वास्तव में बिल्कुल भी ऐसा है? अगर आपके अनुसार बाकी में ऐसा है, तो आप उसे टाइम ट्रेवल या टाइम लाइन कौन सी नजरिया से देखोगी, जो बाकी में हैरान कर देने वाले, जैसे कि अनसुलझे से, जहां आपके जीवन काल सीधा नहीं बल्कि सब कुछ होगी उल्टा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो मत देखें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को ना देखें तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगी, जो कि यहाँ पर होगी सब कुछ उल्टा अनसुलझे से, जिसे एक तरह से बोले तो टीनेज टाइमलाइन ट्रैवल। पर ये टीनेज टाइमलाइन ट्रैवल है ही क्या? जैसे कि हम इंसान दिन पर दिन गुजरते हुए करीब 2 लाख साल की ज़िंदगी में अब तो काफ़ी समझदार बन चुके हैं। समझदार यानी कि जिसके पास हर बात को समझना और सुलझने की अपनी मन बुद्धि हो, मतलब कितनी इंटेलिजेंट, जो कि यह हम सभी में है। और हम जैसे जैसे समझदार बनते गया, दुनिया के काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने लगे, जिससे हमने पता किया वो चीज़ आखिर क्या है और इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं, जो बाकी में आज हमें एक टेक्नोलॉजी साइंटिफिक दुनिया में पहुंचा दिया। पर क्या ऐसा सोचना सही होगी? आज हम दुनिया में सब कुछ हासिल कर ली है, जो कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो हम केवल धरती यानी कि अपनी दुनिया की बात करें तो लगभग 60% और ब्रह्मांड की बात करें तो शायद 5% भी नहीं होगा। मतलब हम इंसान इतनी समझदार भी नहीं इस विशालाकार ब्रह्मांड के सामने, जो कि इससे आप समझ गए होंगे। हम इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी पूरी यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं। सेम उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से है, यानी कि आपके सामने जो भी चीज़ है, जिसे आप देख रहे हो, समझ रहे हो, पर वो असल में होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं। लेकिन कैसे कोई चीज़ की वास्तव में सामने मौजूद होना और महसूस कर पाने के बावजूद भी नहीं हो सकता? बात करते हैं एक रोबोट की। रोबोट यानी कि इंसानी द्वारा बनाया गया एक एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटिंग कोड के ऊपर हर काम को अंजाम देती है। अब इस रोबोट जो भी काम करेगी वो एक याद के द्वारा, जिस याद या प्रोग्राम को कंप्यूटिंग कोड के द्वारा बनाया गया, जो कि ये याद उसके अपनी नहीं है, फिर भी उस याद या डाटा उसे वास्तविक में होने का एहसास दिलाता है। तो इस तरह हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, पर यह बात आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। बेसिकली हम जानते हैं टाइम ट्रैवल असल में क्या है, परंतु टाइम ट्रैवल और टाइमलाइन ट्रैवल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टाइम ट्रैवल यानी कि इस थ्योरी में दिखाया गया कोई आदमी एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, जहां पर उस आदमी समय यात्रा करने की टाइम केवल आगे पीछे या पास्ट फ्यूचर में ट्रैवल कर सकती है। पर यह समझने वाली बात है कि यहाँ पर केवल एक आदमी रियल जीवन काल में एक ही टाइम पर कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, जो कि इस बात को और एक बार फिर से बोले तो केवल एक आदमी रियल जीवन काल में एक ही टाइम पर कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। इस बात को 2 बार दोहराने के कारण आपको आगे में समझ आ जाएगी। तो जैसे कि इस तरह की टाइम ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कई सारी थ्योरी है, जो कि वो है ब्लैक होल, वर्म होल और लाइट स्पीड टेक्निक। शायद इसके बारे में आप में से सब कोई नहीं जानते होंगे। तो बात करते हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल बेसिकली कोई होल नहीं है, ये एक प्रकार के ऐसे पॉइंट जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण ऑब्जेक्ट की सारी मास को सिकड़ कर गायब कर देती है, जो कि इस पॉइंट की ग्रेविटी होगी इन्फिनिटी। तो इस ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल और मैटर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई आदमी इतनी ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के पास कुछ टाइम के लिए जाते हैं, तो उसके पास समय के डिफरेंस में सब कुछ स्लो या रुक सा जाएगी, और वहाँ से फिर से रिटर्न आने पर पहली समय काल से कई साल आगे होगी। इसके बाद जो है वो है वर्म होल। वर्म होल बेसिकली स्पेस की स्ट्रक्चर में एक सुरंग होती है, जो कि ये स्पेस के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ख़त्म होती है। अब इस सुरंग के अंदर से कोई आदमी को भेजा जाए तो दूसरी पॉइंट में निकलने पर वो आदमी आज से कई साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएगी। इसके बाद लाइट स्पीड की बात करें तो जो पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों के माने तो अगर कोई आदमी लाइट के स्पीड जितनी तेज गति में ट्रैवल करे
तो टाइम डायलेशन में उसके तुलना में उम्र कम होगी जो लाइट के स्पीड जितनी तेज गति में ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो जैसे कि अब तक हम इसमें जान चुके हैं, टाइम ट्रेवल केवल एक आदमी रियल जीवन काल में कर रहा है, जो कि इसमें सिर्फ इतनी सी फर्क है कि आप केवल रियल टाइम से पीछे की अतीत या आगे की फ्यूचर को देख सकते। लेकिन इस तरह की टाइम ट्रेवल की जगह अगर टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ होगी उल्टा। टाइमलाइन यानी कि यहाँ सारा कुछ मूवमेंट को समय के अंतराल में दिखाया गया जो एक सर्कल में बीत रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे आखिर इस समय के अंतराल क्या है। समय के अंतराल मतलब कोई चीज़ अलग अलग पार्टिकुलर टाइम में मौजूद होना, यानी कि एक दूसरे के परछाई से डिफरेंस। जहाँ आपके रियल जीवन काल में जो जिंदगी बीत रहा है आप उसे महसूस कर रहे हो और समझ रहे हो, जो कि आपको लगता है ये आपके असली ज़िंदगी। पर दूसरी नज़रिए से देखें तो यहाँ आपके कोई अस्तित्व नहीं होगी, क्योंकि टाइम जो है वो हर सिचुएशन पर मूवमेंट को बदल देती है। मानो कि कोई आदमी फ़ोन पे बात करते हुए रोड क्रॉस करते टाइम उसके साथ कुछ हादसा हुआ जिस कारण उन्हें शायद कुछ काम से हटना पड़ा, यानी कि उनके ज़िंदगी जिस तरह बीतने वाले थे ऐसा नहीं हो कि कुछ अलग ज़िंदगी जीना पड़ा। आप सोचिए उस टाइम कोई फ़ोन कॉल नहीं आया और उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मतलब इस दोनों सिचुएशन में जीवन काल अलग अलग मोमेंट पर बीत रहा है। ना जाने इस तरह की घटना आपके साथ दिन भर कितने बार होते होंगे और इस हर मोमेंट पर आपके जीवन काल में कई नई पिक्चर बनते जाते हैं जिसे आप ना तो आपके दूसरे जीवन काल में देख सकते और ना ही महसूस कर सकते, जो कि इसे कहते हैं टाइमलाइन। यानी कि एक आदमी रियल जिंदगी के अलावा एक ही टाइम पर अलग अलग जीवन काल में मौजूद होना, जो कि ये टाइम ट्रेवल के थ्योरी से बिल्कुल अलग। पर अगर अब तक आपको टाइमलाइन की मतलब समझ में आ गया तो अब हम सोचते हैं कैसा होगा अगर जीते जागती दूसरी जीवन काल के टाइमलाइन में कोई ट्रैवल करे। तो बेसिकली रियल जीवन काल के दूसरी टाइमलाइन में ट्रैवल करने पर आपके अस्तित्व 2 से अधिक जीवन काल में मौजूद होगी, क्योंकि जब आप रियल जिंदगी से दूसरी टाइमलाइन में ट्रैवल कर रही हो तो अब आपकी एक ही स्थिति 2 पार्टिकुलर टाइम में डिवाइडेड हो रहा है, जिसके मतलब ये हुआ आप यहाँ पर एक नहीं बल्कि अलग अलग फ्रेम में आपकी ढेर सारी जिंदगी बीत रहा है। पर बात है अगर हम इस टाइमलाइन में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ दिखेगी उल्टा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जो टाइमलाइन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक आयाम जो कि एक सर्कल में रोटेट हो रहा है। जैसे कि अगर एक तालाब की बात करें तो यहाँ पर तालाब के ऊपर ज़मीन में मौजूद पेड़ पौधा की परछाई को पानी में मौजूद मछली हमेशा उल्टा देख पाते हैं, क्योंकि मछली उस परछाई को पानी के ऊपर अलग डायमेंशन या आयाम से देख रहा है। सेम उसी तरह जब आप दूसरी टाइमलाइन में ट्रैवल करोगी तो आपके हालात ठीक रहने के बावजूद भी आंखों के सामने सब कुछ उल्टा होते हुए दिखेगी, मानो कि कोई वीडियो को रिवाइंड करके प्ले करना जैसा। जो कि यहाँ कुछ इस तरह होगा, आप चीज़ों को नहीं भेज रहे हो बल्कि उसे अपनी ओर खींच रहे हो, जो एक तरह से टीनेज टाइमलाइन ट्रैवल की मतलब समझाता है। पर जीवन काल के कोई टाइमलाइन में अगर किसी के साथ कोई हादसा होती है तो क्या दूसरी टाइमलाइन में उसे कुछ फर्क पड़ेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है अलग अलग पार्टिकुलर टाइम में जिसके एक दूसरे के जीवन काल के साथ कोई लिंक नहीं है। मतलब कोई आदमी टाइमलाइन में अतीत में जाके उनके दादाजी को मार देते हैं तो दूसरी टाइमलाइन के जीवन काल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम टीनेज और प्री डेस्टिनेशन की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ अलग होगी। जो कि टीनेज टाइमलाइन में दिखाया गया एक आदमी जीवन काल के एक ही अस्तित्व में फ्रेम के अलग अलग टाइम में मौजूद है, जहाँ बीती हुई चीज़ों को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर प्री डेस्टिनेशन टाइमलाइन में दिखाया गया एक आदमी जीवन काल के अलग अलग अस्तित्व या रूप में एक ही टाइम पर अलग अलग फ्रेम में मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दूसरे से कितनी अंतर। शायद आप तक समझ गए होंगे टाइम ट्रैवल और टाइमलाइन ये दोनों कितने डिफरेंस। जैसे कि दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाते हैं, पर आप में से किसी को अगर पूरी बात समझ में नहीं आया तो टीनेज और प्री डेस्टिनेशन नाम की ये दोनों मूवी को देख सकते हैं, जो कि ये दोनों मूवी को समझना आपके लिए उतनी आसान नहीं होगी जो बाकी में जैसे कि अनसुलझी सी। तो दोस्तों पेशाइफे के इस एपिसोड में आपने जाना टाइम ट्रैवल और टाइमलाइन के बीच की अंतर जो बाकी में हैरान कर देने वाला। तो वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर आपके क्या विचार है और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।